आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है 25 जनवरी 2025। आज के दिन जितने भी महत्वपूर्ण या इंपोर्टेंट्स करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने अपनी इस क्लास में शामिल किया है। आप सभी जानते हैं करंट अफेयर्स का प्रत्येक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके सिलेक्शन में भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। उससे पहले कुछ आवश्यक सूचना आप लोगों को जानकारी है कि हमारे एप्लीकेशन का नाम है यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस पे ओपन पर क्लिक करना है। ऊपर पर क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो वहाँ से प्रत्येक क्लास की मिल जाएंगी। साथ में आपको जितनी भी क्लासें हैं वो फ्री में ही प्राप्त होंगी और वहाँ से आप अपनी क्लास को ले सकते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। असम के बोडो समुदाय से हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाले पारंपरिक पेय का नाम क्या है? आपको इन चार विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। सही आंसर है बोडो जो यान। क्या नाम है बच्चा? बोडो जो यान। ये एक पेय है, पारंपरिक पेय है। इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। ये किसको? असम के हैं। अब असम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि असम की भाषा अगर आपसे कोई पूछता है तो असम की भाषा क्या है बच्चा? असमिया। क्या है? असमिया है। अगर आपसे कोई पूछे असम की राजधानी क्या है तो आप बता सकते हैं असम की जो राजधानी है वो आपकी दिसपुर है। अगर आपसे कोई पूछे कि असम के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो आप बता सकते हैं हेमंता बिश्वा शर्मा जी हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा जी हैं। ठीक है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका राज्य दिवस कब मनाया जाता है असम का, तो आप बता सकते हैं ये आपका 21 जनवरी को राज्य दिवस के रूप में मनाती है। कौन? असम राज्य दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है। अगर और भी जानना चाहें तो अभी हाल ही में किन किन चीज़ों को जीआई टैग किन किन राज्यों ने दिया है। त्रिपुरा ने, राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा के द्वारा क्या दिया गया बच्चा? पारंपरिक एक पोशाक होती है। क्या होती है? पारंपरिक पोशाक होती है जिसका क्या नाम है? इसका नाम है रिगनाई। क्या नाम है? रिगनाई पचरा। इसको जीआई टैग दिया गया है। इसी तरीके से एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा भी क्या है? एक जीआई टैग दिया गया, पेंटिंग है, उसको जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। इसी तरीके से एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा भी मिराज शहर, क्या है बच्चा? मिराज शहर में बना है क्या है? सितार। सितार है और तानपुरा, इसको जीआई टैग दिया गया। इसी तरीके से उड़ीसा के अंदर, जो उड़ीसा एक राज्य है, उड़ीसा राज्य ने सिल्वर, क्या है बच्चा? सिल्वर फिलग्री को भी अपना क्या दिया है बच्चा? जीआई टैग दिया है। किसको जीआई टैग मिला है? सिल्वर फिलग्री को। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रश्न के। चेन्नई के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने असम के 8 उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया, जिसमें बोडो जो ग्रान एक चावल की बियर का प्रकार शामिल है। इसमें लगभग 16.11% एल्कोहल होता है और बोडो नफाम एक किण्वित मछली का डिश है। बोडो समुदाय की चावल की बियर बनाने और सेवन करने की समृद्ध परंपरा है और उनका मानना है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी। आज का अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान किस राज्य में लॉन्च किया? ए गुजरात, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका जो राइट आंसर है बच्चा, झारखंड राज्य में लॉन्च किया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड में लॉन्च किया है ना। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने झारखंड में लगभग 80 करोड़ रुपए के बजट के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आरंभ किया। इसका उद्देश्य 63,843 जनजातीय गांवों का विकास करना है, जिसमें 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक लोग होंगे। इस योजना के माध्यम से सामाजिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में 17 मंत्रालयों द्वारा 25 हस्तक्षेपों के माध्यम से अंतराल को दूर किया जाएगा। कुल बजट 79,156 करोड़ रुपए, जिसमें
56,333 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। यह 2023 में लॉन्च किए गए पीएम जानमन की सफलता पर आधारित है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पर केंद्रित है। आज का अपना तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस प्राकृतिक आपदा के कारण फ्लोरिडा में जलीय स्तनपायी मैंटीज के फंसे होने की रिपोर्ट आई है? ए हरिकेन हेलेन, बी सुनामी, सी भूकंप, डी बाढ़। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा ए हरिकेन हेलेन, इसका राइट आंसर है। हरिकेन हेलेन के बाद फ्लोरिडा में फंसे हुए मैंटीज की रिपोर्ट पर जीव विज्ञानी और जनता प्रतिक्रिया दे रही है। मैंटीज जलीय स्तनपायी जो सीरिनिया समूह के से संबंधित है, जिसमें डुंगोग भी शामिल है। इनके पूंछ चंपू के आकार की होती है, जबकि डुंगोग की पूंछ व्हेल जैसी फाकदार होती है। मैंटीज उथले तटीय क्षेत्रों और नदियों में रहते हैं। मैंटीज की 3 प्रजातियां हैं। एमेजोनियन मैंटीज जो केवल मीठे पानी में रहती है, अफ्रीकी मैंटी जो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, और कैरेबियन मैंटीज जो फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज में स्थित है। 4 प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? पश्तून जातीय समूह मुख्य रूप से किन देशों में पाई जाती है? ए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, बी तुर्की और ईरान, सी इराक और यूएसए, डी सीरिया और सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है बच्चा ए अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुख्य रूप से पश्तून जातीय समूह पाए जाते हैं, है ना। अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ 2-1 महत्वपूर्ण पॉइंट जान लें तो यहाँ के जो पाकिस्तान के जो पहले हिंदू, क्या बोल रहे हैं बच्चा? पहले हिंदू ना शब्द है, पहले हिंदू पुलिस अधिकारी। पहले हिंदू पुलिस अधिकारी कौन बने हैं? उनका नाम है राजेंद्र मेघवार। क्या नाम है उनका? राजेंद्र मेघवार। कुछ इस प्रश्न से चर्चा देख लेते हैं महत्वपूर्ण। हाल ही में पाकिस्तान ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए पीटीएम जातीय पश्तूनों के अधिकारियों की वकालत करता है। पश्तून, जिन्हें पठान या पख्तून भी कहा जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में एक जातीय समूह है। वे मुख्य रूप से अफगानिस्तान के हिंदू कुश और पाकिस्तान के उत्तरी सिंधु नदी के बीच रहते हैं। 19वीं सदी के अंत में खींची गई डूरंड रेखा ने पाकिस्तान में पश्तूनों को अफगानिस्तान के पश्तूनों से अलग कर दिया। पश्तून अफगानिस्तान की आबादी का 40 से 50% हिस्सा बनते हैं और मुख्य रूप से पश्तो बोलते हैं। वे व्यापार के लिए फारसी का उपयोग करते हैं। आज का अपना 5वां प्रश्न, किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी युवा मामले और खेल मंत्रालय ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है बच्चा बी शिक्षा मंत्रालय। राइट आंसर क्या है बच्चा? बी शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। युवा संगम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंध मजबूत करना है। 18 से 30 वर्ष की आयु के प्रतिभागी पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि इस महीने की 21 तारीख है। युवा संगम यात्राओं के दौरान प्रतिभागियों को 5 से 7 दिनों में पर्यटन, परंपरा, प्रगति, पारस्परिक संपर्क और प्रौद्योगिकी के 5 क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त होगा। आज का अपना 6वां प्रश्न, फोर्टिफाइड चावल पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कुपोषण का मुकाबला करना, बी चावल की निर्यात बढ़ाना, सी चावल का आयात बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा, जो फोर्टिफाइड चावल की पहल की जा रही है वो कुपोषण के मुकाबला करने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक सभी सरकारी योजनाओं, जिनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शामिल है, के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल वितरण को जारी रखने की मंजूरी दी। इस पहल को केंद्र द्वारा पूरा वित्तीय पोषण प्राप्त है, जो कार्यान्वयन के लिए एकीकृत यंत्र प्रदान करता है। भारत में महिलाओं और बच्चों में विशेष रूप से उच्च कुपोषण स्तर है, जिसमें आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की व्यापक कमी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण दिखाता है कि हर दूसरी महिला एनीमिक और तीसरा बच्चा अविकसित है। भारत में चावल एक मुख्य भोजन है जो कुपोषण को दूर करने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए फर्टिफिकेशन के लिए आदर्श है।
आज का अपना 7वां प्रश्न, ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी केरला। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर हम महाराष्ट्र के बारे में जाने तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है बच्चा? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर भाषा क्या बोली जाती है तो यहाँ पे भाषा बोली जाती है मराठी। क्या बोली जाती है? मराठी। अगर आपसे कोई पूछे राज्य की पशु क्या है महाराष्ट्र का, तो गौर है इसका राज्य की पशु। अगर आपसे कोई पूछे कि पक्षी क्या है तो घूमर, घूमर बनमुर्गी, घूमर बनमुर्गी है यहाँ का क्या है राष्ट्रीय पक्षी। अगर राज्य दिवस पूछे तो 1 मई है महाराष्ट्र का राज्य दिवस। अगर आपसे जिलों की संख्या पूछे तो 36 है। लोकसभा की सीटें 48 हैं, राज्यसभा की सीटें 29 हैं, असेंबली सीट्स की संख्या 288 है। अगर और भी जानना है तो यहाँ पर तानसा अभयारण्य महाराष्ट्र के अंदर है। बोरीवली जो अभयारण्य है वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है राष्ट्रीय उद्यान। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र के अंदर है। मेल घाट टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मेल घाट टाइगर रिजर्व भी आपके महाराष्ट्र में ही है। अगर आपसे कोई पूछे एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं तो महाराष्ट्र के अंदर है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर हैं? वो भी आपके महाराष्ट्र के अंदर हैं। अगर कोई पूछे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है तो गेटवे ऑफ इंडिया भी आपके महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगर आपसे कोई पूछता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं तो आप बता सकते हो अजंता की गुफाएं भी महाराष्ट्र में हैं। अगर आपको इतनी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे क्लास को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। महाराष्ट्र के ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में पहली बार रोपवे सफारी शुरू की जा रही है। यह राज्य का सबसे बड़ा, सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है जो चंद्रपुर जिले में स्थित है। ताड़ोबा नाम एक स्थानीय देवता से लिया गया है जिसकी पूजा वनवासी जनजातियां करती हैं, जबकि अंधारी नाम का पर आधारित है। यह रिजर्व 625 वर्ग किलोमीटर में फैला है जिसमें 116.55 वर्ग किलोमीटर ताड़ोबा नेशनल पार्क है। 508.85 वर्ग किलोमीटर अंधारी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। यह नांगझिरा, नवेगांव और पेंच टाइगर रिजर्व से जुड़ा है जो दक्कन प्रायद्वीपीय केंद्रीय पठार प्रांत में स्थित है। आज का अपना 8वां प्रश्न, एनईवी स्टेट्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभयारण्य को तेंदुए की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है? तो ये है आपका इसका राइट आंसर बी। क्या आंसर सही है? बी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। हाल ही में जारी एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 की रिपोर्ट में नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य को भारत के 55 बाघ अभयारण्यों में तेंदुओं की आबादी के लिए पहले स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 360 तेंदुए हैं जिनमें 270 इस अभयारण्य में रहते हैं, अन्य 90 इस क्षेत्र में गुजरते हैं। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या लगभग 13,874 है। एनएसटीआर में 1401 वर्ग किलोमीटर में 80 से अधिक बाघ भी हैं। 569 तेंदुए संरक्षण प्रयासों जैसे भोजन और पानी के स्रोत सुनिश्चित करना, आग रोकने के उपायों ने तेंदुओं की आबादी को बढ़ा दिया है। आज का अपना 9वां प्रश्न, समाचारों में देखी गई ट्रीज पहल का उद्देश्य किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से लड़ना है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उप सहारा अफ्रीका। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ट्रीज पहल उप सहारा अफ्रीका में छोटे छोटे किसानों की मदद के लिए स्थापित की गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य फॉरेस्ट गार्ड बनाकर खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, मरुस्थलीकरण से लड़ना। 2014 से इसे सेनेगल, केन्या, युगांडा जैसे देशों में 50,000 से अधिक परिवारों का समर्थन किया। कृषि में पेड़ों को शामिल करके ट्रीज का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है, फसल उत्पादन बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सामुदायिक लचीलेपन मजबूत करना, जो वैश्विक जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापन के प्रयासों में योगदान देता है। आज का अपना अंतिम प्रश्न, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस की एक ही जयंती पर मनाया जाता है। कौन सा? पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जनवरी के दिवसों की, तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चा? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व ब्रेल दिवस। इसी तरीके से हम बात करेंगे 10 जनवरी की। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। कौन सा बच्चा? विश्व हिंदी दिवस। और अगर इसमें कन्फ्यूजन होती है, 14 अगर सितंबर की बात करें तो मनाया जाता है भारतीय हिंदी दिवस।
कौन सा बच्चा? भारतीय हिंदी दिवस। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण है इस माह का, 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। ठीक है, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, साथ में हमारे चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।